नमस्कार साथियों। प्रेमचंद की कालंजयी रचनाओं में से एक बेटों वाली विधवा भाग 3। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी। उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी हो। फूलमती ने संशय होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितने ही बचकर निकलो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़े ही जाते हैं। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा ना कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानंद ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत का क्या करूं। हाकिम जिला इतना कड़क है, जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली। तुम तो मुझे कामता से रूप का प्रबंध करने को नहीं कहा, तो तुमने कामता से रुपयों का प्रबंध करने के लिए नहीं कहा। उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपये प्राणों से प्यारे हैं। इन्हें चाहे वो काला पानी ही ना हो जाए वह एक पाई ना देंगे। दयानंद ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देखा कैसे नहीं। रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं, गाड़ कर रखने के लिए थोड़ी। उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो। रुपए तो देंगे नहीं, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, इन्हें घर में रहने भी नहीं देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे देंगे तो भी आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिनकर रख कर जमानत दे दो। आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द न लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जीवन लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही तो होगी, झेल लूंगा। यहाँ बैठे बैठे और कर भी क्या रहा हूँ। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बात मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी कौन तुम्हें गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलसा दूंगी। गहने इसी दिन के लिए तो हैं, या और किसी दिन के लिए? जब तुम ही ना रहोगे तो गहने लेकर मैं आग में झोंकूंगी। उसने पिटारी लाकर उनके सामने रख दी। दया ने माँ की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे में कहता था, अम्मा को बताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो है, हो जाती है, और कुछ? उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता था? इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर ना होती। मुझसे यह नहीं हो सका कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। ना तो ये अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ, और ना ही यही अच्छा लगता है कि अम्मा के कहनों को गिरवी रखा जाए। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो मैं तो प्राणों तक को तुम्हारे ऊपर निछावर कर सकती हूँ, गहनों की क्या बिसात है। दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, तुम्हारे गहने तो ना लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ हो ही क्यों ना जाए, पर आज तक तुम्हारी कुछ सेवा ना की तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा के ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तुम्हारी कोख से जन्म न लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा हूँ। फूलमती ने भी उतनी दृढ़ता से कहा, अगर यूं ना लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हो तुम्हारे और कोई तिरछी आंखों से नहीं देख सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं दयानाथ, क्या हर्ज है, ले लो, मगर याद रखो, जो ही हाथ में रुपए आ जाए गहने छोड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं, मातृत्व दीर्घ तपस्या है, माता के सिवाय इतना स्नेह और कौन कर सकता है? हम बड़े अभागे हैं
कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उतनी सुशांत भी नहीं। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहने की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीनों के बाद उसके भ्रग मात्र हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करने जैसे आनंद की अनुभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता वहां की गंध न थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सृजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई। 3 महीने और गुजर गए। माँ के कहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिल जोरी करने लगे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल ना दुखाए। अगर थोड़ी शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मतभेद न हो सका। माँ पंडित मुरलीलाल पे जमी हुई थी, लड़के दीनानाथ पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में, क्या 5,000 कुमुद के लिए हिस्से में नहीं? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की ही है तो हमारी बहन है। हम 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगे, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब हम यथाशक्ति ऐसी कोई बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब और बात थी, वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ ना पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ ने सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भौमे से कोड़कर कहा, नहीं, मैं 5,000 ही कहूंगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 खर्च हो चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ी है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और मार्ग न रहा। बोला, अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वो तुम्हारे नहीं है। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया। क्या कहा, फिर से तो कहना। मैं अपने ही सचे हुए रुपयों को अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए हैं। तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहयाई से कहा, अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उछलती है। फूलमती क्रोध विहल रोकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है। नहीं आज बैठने की छां नहीं मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार खर्च किए, वही मैं कुमुद के गांव में भी खर्च करूंगी। कामतानाथ भी करम पड़ा, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं भाई साहब। मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह ना होगा। बस छुट्टी हुई। कायदा कानून को जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करती है।
फूलमती ने संयमित स्वर में कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। उमा ने मेरे ही भाव से कहा, कानून यह है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है, माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तड़प कर कहा, किसने किसने यह कानून बनाया है? उमा ने शांत स्थिर स्वर में कहा, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहात कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पली पड़ी हुई हूँ। उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चित्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर हूँ। मनु का यह कानून है और तुम उस कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर द्वार लो, मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे अच्छा कहीं मर जाओ। बाहर अंधेर मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छांव में नहीं खड़ी हो सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। इन कांटों का उस पर क्या असर हो सकता था? जरा देर में फूलमती उठकर चल गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मन मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा। जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ता है, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। संध्या हो गई। द्वार पर नीम का वृक्ष सर झुकाए निस्तब्ध खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलवती के मातृत्व की ही भांति अपनी चिता में जल रहा था।